सीबो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ये एक ऐसी कंडीशन है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का रेशो बढ़ जाता है। आमतौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का रेशो काफी कम होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक एसिड और पेरिस्टालसिस की मूवमेंट प्रेजेंट होती है। जब बॉडी का ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फेल होने लगता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होने लगती है। आज के वीडियो में हम सीबो से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे, जैसे कि सीबो आखिर क्या होता है, किन सिम्टम्स से पता चलता है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं बैक्टीरियल ओवरग्रोथ तो नहीं हो गया, इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस किया जाता है, सीबो की वजह से किन किन बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, आयुर्वेद के हिसाब से सीबो के क्या कारण है, क्या आयुर्वेद की हेल्प से सीबो को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है और सीबो डाइट क्या होती है। इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर माधवी गुप्ता और मैं आइफा आयुर्वेदा में सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ। सीबो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ एक ऐसी कंडीशन जिसमें छोटी आंतों में बैक्टीरिया का नंबर बढ़ने लगता है। आइए बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले है कॉन्स्टिपेशन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है तो फिर डायरिया हो सकता है। इसके अलावा लीकी गट होना, गट का सेंसिटिव होना, खाने के बाद गट में सेंसिटिविटी फील होना, वेट लॉस होना या फिर वेट गेन हो जाना, कभी भूख बहुत ज़्यादा लगना या फिर भूख का ना लगना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस होना, ये सभी सिम्टम सीबो के होते हैं। आइए जानते हैं कि इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस किया जाए। तो इसके लिए ब्रेथ टेस्ट किया जाता है जिसमें पेशेंट को एक ग्लूकोज सॉल्यूशन पीने के लिए देते हैं। उसके बाद उनकी ब्रेथ को हाइड्रोजन और मीथेन के लिए एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट की हेल्प से बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को चेक करते हैं। और लास्ट है कि कुछ ब्लड टेस्ट को भी एडवाइस किया जाता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को चेक करने के लिए। अब बात करते हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेद हमेशा 3 दोषों, 3 वाइटल फोर्सेस या फिर वाइटल एनर्जीज की बात करते हैं। जब ये तीनों वाइटल फोर्सेस बैलेंस स्टेट में होती है तो वो कंडीशन हेल्थ की होती है, लेकिन अगर किसी भी रीजन से ये बैलेंस डिसरप्ट होता है तो फिर डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। इसी इनबैलेंस की वजह से भी बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होने लगती है। अब गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तीनों ही दोषों का रोल है, जैसे कि जो पित्त दोष है वो अग्नि, जठर अग्नि या फिर डाइजेस्टिव फायर को मेंटेन करने के लिए होता है। साथ ही ये स्टमक एंजाइम्स और स्टमक एसिड्स की सिक्रीशन को भी रेगुलेट करता है। वात दोष मूवमेंट के लिए होता है। जितनी भी मूवमेंट है, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने की जो मूवमेंट है, वो सभी मूवमेंट्स वात की वजह से होती है। कफ दोष का काम लुब्रिकेशन करना होता है, साथ ही ये जो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर इन तीनों दोषों का बैलेंस किसी भी कारण से डिसरप्ट होता है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का नंबर बढ़ने लगता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर सीबो की वजह से किन किन बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले है IBS यानी इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, लीकी गट सिंड्रोम, फूड इंटॉलरेंसेस, साथ ही मेंटल इश्यूज जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की। तो आयुर्वेदा के अनुसार डाइट और लाइफस्टाइल का भी हर्बल मैनेजमेंट के जैसे ही बहुत ज़्यादा किसी भी बीमारी को ठीक करने में डाइट और लाइफस्टाइल का भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है।
सीबो के केस में भी आयुर्वेद में एक सीबो डाइट पॉपुलर है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। सीबो डाइट एक डाइट है जिसको फॉलो करने से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होती है उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या होता है इस डाइट में। तो ये डाइट जो होती है वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। इस डाइट में शुगर्स और फैट को भी कम लिया जाता है। इसमें ज्यादा फोकस करते हैं कि स्मॉल मील्स को लिया जाए एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, यानी थोड़े थोड़े अंतर के बीच में थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाना हम खाते रहें। ज्यादा ध्यान देना होता है प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स और पल्सेस, ऐसे खाने को आप ज्यादा खाएं। ज्यादा आप अवॉइड करें कि आप प्रोसेस्ड और जंक फूड को ना खाएं। इसके अलावा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो लगभग आप 80% अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। बाकी 20% को रेगुलेट करने के लिए आप कुछ हर्बल रेमेडीज का सहारा ले सकते हैं। अगर आप या फिर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर सीबो की वजह से परेशान है या सीबो से होने वाली डिजीजेस की वजह से परेशान है तो फिर आप आइफा आयुर्वेदा में अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।